गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। दरअसल कुछ फैमिली इशू हो गया था। फैमिली इशू मतलब शादी उदी की बात चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त थे। देखिए, मेन मुद्दे पे अब आते हैं कि आयोग की ऑफिशियल डेट आ गई है। जाहिर सी बात है कि आशा के अनुरूप तो नहीं है, लेकिन ठीक है। कम से कम एक एग्ज़ाम तो अक्टूबर में करा रहे हैं, 4 अक्टूबर बोल के 27 को करा रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आर ओ में थोड़ा सा उन्होंने वही बदतमीजी की है और दिसंबर में चला गया। चलिए ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि लेट हो दुरुस्त हो वो ज़्यादा बेहतर है। अक्टूबर नवंबर हम लोग मान के चल रहे थे, एक महीने थोड़ा सा दिसंबर हो गया, तो कोई बात नहीं है। एक महीने तो हम लोगों को आदत भी हो गई है झेलने की, झेल लेंगे। और UP SSC की भी कुछ नई खबर आई है। वो तो वैसे भी सबसे भ्रष्ट है UP के बाद, PSC के बाद, तो उस पर अलग से बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या स्टडी के तहत तैयारी करनी चाहिए, और पहले पीसीएस को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, पीसीएस टफ है RO की तुलना में, कोई दो राय नहीं। मेंस की वजह से टफ है, प्रीलिम्स तो हमको लगता है RO का ही टफ होता है। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। तो मेंस के नज़रिए से मैं तो कहूँगा कि अभी भी अगर इसको ले लेते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी पूरा ले लीजिए, 5 महीने हैं, तो चाहिए तो आप मेंस देखो। UP आपको पढ़ना ही है प्रीलिम्स के लिए। ऐसे पढ़ो कि UP प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो। जो GS 5 और 6 का मैंने बुक का रिव्यू कर रखा है, उससे आप पढ़ो। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं UP के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मान के चलिए जिसने घटना चक्र पढ़ा होगा 12-13 तो वहीं से कर लेगा डीप एनालिसिस के साथ। और जिसने घटना चक्र नहीं पढ़ा है तो उस बुक को पढ़ता है, तो मान के चलिए कि 20 में से 18 क्वेश्चन वो कर सकता है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मेंस में तो खैर अपनी सोच की बात होती है, क्वेश्चन किताब से भले आ जाए, लेकिन घुमा देते हैं प्रश्न की प्रवृत्ति को। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको मेंस को साथ में लेके चलना है तो केवल वही 2 विषय लेके चलिए, बाकी GS पे कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके चक्कर में प्रीलिम्स रुक जाएगा आपका। CSET UPSC का CSET नहीं है, बहुत CSET इसका आसान होता है, बहुत आराम से निकाल लेंगे आप लोग। बात करते हैं केवल GS प्री की बात है। GS प्री में वही रामबाण है, घटना चक्र की डीप एनालिसिस करके अगर पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, तो घटना चक्र से मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन भी फंसने वाले हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली वाला ज़माना गया। डीप एनालिसिस करके आप पढ़ाई करिए, अच्छा लगेगा। और PYQ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मानता हूँ। क्वेश्चन अगर डायरेक्टली नहीं आते तो इनडायरेक्टली ज़रूर फंसते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। देखिए, 1-2 यूट्यूब चैनल आप पकड़ के रखिए जो आपको समझ में आता है। मैंने भी पकड़ के रखा है, मैं खुद यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और तभी मैंने पकड़ के रखा है। वो काम करते हैं। मैंने कौन से देखने चाहिए यूट्यूब चैनल ये भी बता रखा है। तो एक यूट्यूब चैनल आप पकड़ के फॉलो करिए। 4-5 महीने की स्टडी जो लोग चला रहे हैं उसमें आपकी तैयारी वैसे हो जाएगी। जो कुछ किताबों में हर चीज़ नहीं होती है ना, तो वो कोई टीचर बता देता है या कोई अच्छा बंदा आपसे सीनियर बताता है, तो वो वहाँ से कवर अप हो जाती है। या तो आप 10 किताबें पढ़िए, डेट इज़ टोटली यूजलेस, कोई मतलब ही नहीं है उसको पढ़ने का। फिर 10 किताबें पढ़ेंगे तो वही है, एनालिसिस पैरालिसिस की बीमारी हो जाएगी, उसका क्या मतलब है। तो सीधा फोकस आप करिए कि एक जगह यूट्यूब पर रिलाई करिए और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसका एनालिसिस करके आप पढ़ाई करिए। अभी बहुत समय पर GS पॉइंटर के चक्कर में न पड़िए। GS पॉइंटर लास्ट समय में रिवीजन के लिए 15 दिन में आपको रिवीजन के लिए रखना है। GS पॉइंटर पे अभी मत करिए, 5 महीने आराम से। क्योंकि देखिए 17 मार्च को जो प्रीलिम्स होना, तो उसके बिहाफ पे आपने कुछ ना कुछ तो तैयारी कर रखी होगी। ठीक है, बीच में 1-2 महीने आपका अप डाउन हुआ होगा, थोड़ा तो भूले होंगे या कुछ रिवीजन आपको फिर से करने पे ही वो रिकॉल होगा, तो आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस वही रखिए PYQ पे। PYQ की एनालिसिस के साथ आप पढ़ाई करनी है आपको। कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। उसके लिए पूर्वावलोकन सबसे सटीक चीज़ है। और GS 5 और 6 पढ़ेंगे अगर, तो उससे मेंस की भी तैयारी होगी, साथ ही साथ प्रीलिम्स के जो 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जैसे वेरी करते हैं, तो ये भी आएंगे UP के, तो वो वहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते, खाली प्रीलिम्स ही निकालना आपका लक्ष्य है, तो घटना चक्र में भी जो UP करके आया है उससे आप पढ़ोगे तो वो भी हो जाएगा आपका कवर अप। ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये तरीका ठीक है। होता है ना शॉर्टकट फार्मूला, तो वही है। और सब फिर भी इतना पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल, ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो उनके गलत ही रहेंगे, विवाद नहीं रहेंगे। जैसे उन्होंने गलत क्वेश्चन सेट करने के लिए लगता है एक और अलग से बंदा बैठा रखा है आयोग ने।
ये तो लक्ष्य है उनका कि हम 5-6 क्वेश्चन गलत बनाएंगे ही बनाएंगे। हालांकि आपको मैं जानकर ताज्जुब होगा कि यूपीएससी भी आप कभी नंबर कैलकुलेट नहीं करते हो। 0.19 43.19 ये कौन सा नंबर है, कैसे देते हो आप नंबर? आपको मैं बता दूँ कि यूपीएससी के भी कई क्वेश्चन डिलीट होते हैं, मतलब गलत बनाया उन्होंने तो डिलीट कर देते हैं, वो विवाद नहीं हो करते। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, लेकिन गलत क्वेश्चन वो भी सेट करते हैं। हमारे यहाँ भी गलत सेट होता है, परंपरा है, बस यही है कि विवाद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 5-6 क्वेश्चन तो आपको मार्जिन उनके लिए आयोग के लिए रख के चलना पड़ेगा। तो मेन जो है करंट अफेयर, उस पर थोड़ा फोकस करिए। करंट अफेयर एक सोर्स से पढ़ने पे आपके पूरे नहीं होंगे, चाहे वो यूट्यूब पकड़ लीजिए, चाहे आप पकड़ लीजिए कोई मैगजीन, चाहे कुछ भी। देखिए करंट अफेयर को अगर हम देखें तो कम से कम 2-3 बुक से पढ़ेंगे, तब जाके आपके 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। वो भी 100 नहीं होंगे अगर 2-3 जगह से पढ़ोगे तो। जैसे एक यूट्यूब चैनल जो हमसे आप पढ़ रहे हो, एक स्पीडी ले सकते हो। स्पीडी का वन लाइनर फैक्ट मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसके पीछे भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिया रहता है, तो वो भी ठीक है। और इसके अलावा एक कोई भी देख सकते हो, जैसे घटना सार आता है, ये सब देख सकते हो। कोई एक मैगजीन कुछ भी आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि घटना सार ही आपको पढ़ना है, लेकिन उसका हिट टू रेशियो ठीक है। तो करंट अफेयर पे भी फोकस करिएगा। उसका मार्जिन थोड़ा सा बाकी सभी सिलेबस सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा है। ये एक नपी तुली बात होना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा है। यूपीपीसीएस में भी ये चीज़ है, ये दिक्कत है। और बाकी डेट वाइज रट्टा मार कर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्किल पे फोकस करिए। जिससे होता है ना कि 24 अगस्त तो मतलब कोई डेट पूछ दी कि अंतिम वाचन कब हुआ था, ये सब इस टाइप के जो एकदम निक टू निक क्वेश्चन होते हैं ना, कि याद करना है किस डेट पे हुआ था, किस महीने में हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ रहे हैं, आपको याद हो गया तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं 5-10 मिनट से मैं घबरा जाता हूँ ज़्यादा वीडियो बनाने में। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी ऐसा करिए ना कि निकल जाए। ये ऑर्डर पे जो आके अटकते हैं ना, 120 करके आए हैं यार, इस बार 120 नंबर आ रहा है यार, होगा कि नहीं होगा, ये सब काम मत करिए। क्योंकि इस बार आयोग भड़का हुआ है। पेपर का स्वरूप क्या रखेगा भगवान जाने, ना आपको पता है ना मुझे पता है। जैसे आरओ का पेपर देखिए, लीपा पोती करके बनाया था, उपन्यास ऐसे ऐसे पूछ दिया जो किसी किताब में नहीं है, फालतू के सवाल थे वो सब। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। अब ऐसा नहीं कि उनको आयोग ने टफ बना दिया तो किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा, नहीं हो, किसी को भी नहीं आएगा। खाली तुक्के में किसी का सही हो जाए वो अलग बात है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आर के पेपर में हुआ था, लेकिन हिंदी उतनी ही आसान बनी थी। हिंदी इतनी आसान बनी थी आर की कि अगर किसी ने पेपर लीक का पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा है, दोनों एक ही धरातल पे थी, इतना पेपर आसान था। तो एक जगह सबको आर में छूट तो मिल जाती, लेकिन यूपीपीसीएस में नहीं होने वाला। अगर जीएस का पेपर टफ है तो टफ है, उसमें ये नहीं कि दूसरे में हम कवर अप कर लेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आर का इतना पेपर टफ होने के बाद भी मैं करीब 132 के आसपास पहुँच गया था हिंदी के सहारे। क्या इसमें आप ला पाएंगे 132 पीसेस में? अगर पेपर थोड़ा टफ बन गया तो नहीं ला पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। और 132 बहुत अच्छा नंबर होगा पीसेस में। अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो 115, 20, 18, 26 ऐसे 25 तक बन जाता है कट ऑफ। तो इस तरीके को देखकर, इस चीज़ को देखकर आप तैयारी करिएगा। कुल मिला के यही है, रिलाई करिए प्रीवियस सोर्स पे ही, PYQ पे, ठीक। करंट अफेयर आप देख लीजिए। मैं देखिए एक चीज़ मैं कहूँ, करंट अफेयर एक जगह से मत पढ़िएगा, खाली आपको धोखा हो जाएगा। ये सबसे घटिया लोग यूट्यूब चैनल वाले, मेरे यहाँ से पढ़िए, सारे क्वेश्चन फंसेंगे, कुछ नहीं फंसेगा। आप एक काम करिए, 3 जगह से पढ़िए कम से कम। एक यूट्यूब चैनल जो आप फॉलो कर रहे हैं, एक स्पीडी पढ़िए और एक घटना सारा ले लीजिए, वो उससे काम हो जाएगा आपका। 3 जगह के अलावा कहीं से भी मत पढ़िए आप करंट अफेयर, कोई मतलब नहीं है। PYQ घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा GS 5 और 6 से पढ़िए, आपको वो कवर अप हो जाएगा, मेंस का भी, प्री का भी। अब बाकी इसके अलावा कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जब आप पीसेस का दे लीजिएगा, GS तो ऑलरेडी आपका तैयार हो ही रहा है आर के लिए, उसके बाद अब जाके मेंस फलाना ढमका हिंदी आर के लिए वो सब बाद में करिएगा, हो जाएगा। आपने पढ़ ही रखा है ना, खाली रिवीजन ही तो करना है। जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं उन्हीं के लिए ये सब वीडियो बनाता है। ये सब फालतू लोग जो हैं भीड़ संख्या में आते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनका एडमिट कार्ड आया था,
ठीक है, वो तो हिंदी कवर अप कर ही लेंगे ना प्रीसीएस देने के बाद। तो बस यही सोच के चलना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सीधे पीसेस पे फोकस करिए, पीसेस टफ होगा, नहीं निकाल पाइएगा। 12 यारों में मौका नहीं मिलेगा कि एक पेपर ख़राब हुआ तो हिंदी में जोड़ झाड़ के घटा बढ़ा के कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पीसेस टफ हो सकता है, और हर बार का पीसेस पिछले साल का पीसेस थोड़ा टफ ही होता है, जाहिर सी बात है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का देखिए दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। यूपीएससी से तो मेरा मोह भंग हो चुका है, क्योंकि किताबें इतनी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन डायरेक्ट फंस नहीं रहे हैं। विजनाइज के पीटी का भी हिट टू रेशियो बहुत ख़राब हो चुका है, तो अब मन थोड़ा खट्टा हो रहा है। हालांकि कट ऑफ इतनी कम जा रही है कि अब अगर आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी है तो आप बिना पढ़े भी आप यूपीएससी प्री निकाल सकते हैं। इतना तो आपको भी समझ में आ गया, क्योंकि उनके क्वेश्चन सेट करने का जो तरीका है ना, अगर आपने उसको क्रैक कर लिया तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना तो भी क्वेश्चन आप सही कर देंगे। यूपीएससी में 2023 की बात कर रहा हूँ, इतना टफ पेपर बनने के बाद भी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कई क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन आप उसमें जो ट्रिक घुसी होती है उसको आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कभी सुना भी नहीं उस क्वेश्चन के बारे में तब भी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पेपर को टैकल करने का प्रयास करिए। अगर यूपीएससी कोई लोग दे रहे हैं तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बाकी यूपी पीसीएस आर ओ को थोड़ा बाद में रखिए, तैयारी के लिए उसके समय है। आप खाली और खाली पीसीएस विषय में फोकस करिए। पीसीएस में भी सिर्फ प्री पे फोकस करिए। प्री के साथ जीएस 5 और 6 पढ़ लीजिए, ताकि मेंस की खाली वो चीज़ तैयार रहे और बाकी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कॉम्बो कोर्स, फलाना कोर्स, ये सब के चक्कर न पड़िए। और करंट अफेयर 3 जगह से पढ़िएगा, तब जाके आप 80-90% आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि पिछले साल एक ही जगह से पढ़े तो फंस गया तो फिर वहीं से काम करेंगे, हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ, जो लोग पेपर सेट करते हैं, जो आयोग में बैठे हैं, वो आपके, मेरे तो नहीं, लेकिन ये जो बड़े बड़े चैनल हैं जो ये कोर्स करवाते हैं, ये अपना ये वीडियो जो बनाते हैं पीसीएस के लिए तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उनके वीडियो देखे जाते हैं। एक कतई इस चक्कर में ना रहिएगा कि नहीं 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 मेरा भी तो वीडियो देखा ही नहीं जाता होगा, हम ये चला रहे हैं, गोपनीयता बरकरार है, हम पेड कोर्स बेच रहे हैं। पेड कोर्स आपने किसी लड़के को बेचा, लड़के के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से वो सब पता चल जाता है। इसीलिए आज विजन आईएएस का हालत ये हो गया है कि पूरा विजन आईएएस का पीटी पढ़ लीजिए, बहुत मुश्किल से डंके की चोट पे आप कह पाएंगे कि एक क्वेश्चन फंसेगा डायरेक्ट। इनडायरेक्टली तो मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चन फंसते हैं विजन आईएएस, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबका वीडियो देखा जाता है, सबके सोर्सेज को फॉलो किए जा रहे हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि किसी एक चैनल पे भी रिलाई मत करिएगा, नहीं धोखा हो जाएगा आपके साथ और फिर बाद में पछताएंगे आप। इसलिए करंट अफेयर को 3-4 जगह से पढ़िएगा। और जीएस तो फैक्ट है ना, उसमें क्या बदलना है, कहीं से कुछ भी पढ़िए तो वो तो फिक्स है, पीवाईक्यू फिक्स है, उसमें क्या करना है। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डीप एनालिसिस करके जाइएगा किसी भी सवाल का। अगर आप सविनय आंदोलन पढ़ रहे हैं या दांडी मार्च के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेट के साथ थोड़ा डीप फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। चलिए ठीक है, इस हिसाब से तैयारी करिए। बाकी हम भी आप लोग के साथ लगे हुए हैं, मैं तो क्या बोलूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।